राव तुलाराम जी का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के पास रामपुरा श्री पूरन सिंह जी के घर में हुआ था। पूरन सिंह जी रेवाड़ी के राजा थे। शिक्षा पालन पोषण प्रारंभ होता है, युद्ध का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इनके पिताजी का स्वर्गवास जब ये केवल 14 वर्ष के थे, उनका स्वर्गवास हो गया। छोटी उम्र में उस रियासत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई और आपने बड़े अच्छे ढंग से राज को बहुत व्यवस्थित, बड़े सुचारू रूप से चलाया। हमारे देश में इंग्लैंड से जो 7-8 हजार किलोमीटर दूर है भारत से, एक ईस्ट इंडिया कंपनी 1803 में व्यापार करने की अनुमति मांगती है। 1807-8 में व्यापार करना प्रारंभ करते हैं। अर्थात 150 साल व्यापार करते करते उनको अनुभव आया, यहाँ का समाज आपस में लड़ता है। एक राजा दूसरे राजा को अगर मौका मिले तो बड़ी जल्दी हड़पना चाहता है। उन्होंने मन में विचार किया कि व्यापार तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम भारत पर राज करेंगे, हम भारत को गुलाम बनाएंगे। 1757 में पहली लड़ाई बंगाल में हुई। उन्होंने बंगाल को जीता, कलकत्ता को राजधानी बनाया। 1757 से लड़ाई प्रारंभ करके 1857 तक पूरे देश को किसी को लालच से, किसी को डर से, कहीं फूट डाल करके, कहीं किसी को गोद लेने की अनुमति ना देकर उसकी रियासत को हड़प जाना, किसी को युद्ध में पराजित करके, ये सब तरीके हथकंडे अपनाते हुए 1857 तक पूरे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया। किसान दुखी थे, व्यापारी दुखी थे, मजदूर दुखी थे और जितने राजा थे वो दुखी थे ही, क्योंकि उनकी रियासतें चली गई। सब मिलाकर चारों तरफ असंतोष। पर सवाल, अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को संगठित करके स्वाधीनता के संघर्ष का बिगुल कौन बजाए? एक संत महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन के 15-16 साल लगा करके आजादी की लड़ाई को ऑर्गेनाइज किया। बिठूर कानपुर के पास गंगा का किनारा इसका केंद्र बना। नाना साहब, तांतिया टोपे, झांसी की रानी, नाना साहब के छोटे भाई राव साहब, अजीमुल्ला खां, ये सब मिलकर के पूरे देश की क्रांति का नेतृत्व करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार से युद्ध की घोषणा करते हैं। 31 मई 1857 को पूरा देश, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, गांव हो या शहर, रोटी और कमल का फूल, सब जगह जाएगी। सबको इस आजादी के आंदोलन के अंदर भाग लेना है, अंग्रेजों को मार कर भगाना है। हम अपने अहिरवाल पर, अब अपनी रेवाड़ी पर वापस आते हैं। 87 गांवों की रियासत थी। उन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा राव तुलाराम 14 साल के हैं, ये अभी चीजों को क्या समझते होंगे। धीरे धीरे उनकी रियासत को कुतरना शुरू किया और आधी से ज्यादा रियासत पर उन्होंने धीरे धीरे करके गांवों पर कब्जा कर लिया। रेवाड़ी के और पास के लोगों में भी गुस्सा था। हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमारे राज्य को हड़पने की कोशिशें क्यों हो रही हैं, ऐसा असंतोष था। राव तुलाराम जी निडर थे, निर्भीक थे, बहुत अच्छे योद्धा थे, बुद्धिमान थे, चीजों को समझते थे, मेल मिलाप में बहुत तेज थे, मौके की तलाश में थे, तैयारी करके उन्होंने रखी हुई थी। जैसे ही 31 मई को क्रांति की घोषणा हुई, 17 मई सन 1857 को 500 साथी लेकर के रेवाड़ी की तहसील पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों की ओर से जो अधिकारी निश्चित था, कुर्सी से पकड़कर खींचकर भगा दिया उसको। जो इनका खजाना भी उनके पास था, जो भी पैसा उनके पास था, उस पैसे को भी उन्होंने वापस लिया और इस प्रकार से राव तुलाराम जी ने 1857 की क्रांति का बिगुल रेवाड़ी से अपनी रियासत को आजाद कराने से प्रारंभ किया और पास के इलाके भी जीत लिए उन्होंने। कुल मिलाकर 421 गांव इनके पास हो गए। इनको गद्दी पर फिर से बिठाया गया, इनका राज तलक किया गया। अब इनकी रियासत भी बड़ी हो गई थी। 87 गांवों से 421 गांवों पर ये पहुंच गए थे।
अब ये जानते थे अंग्रेज चुप नहीं बैठेंगे। अंग्रेजों को जानकारी पहुंची 2 अक्टूबर 1857 अंग्रेजी सरकार ने जनरल सोबर्स के नेतृत्व में एक सेना इस अहिरवाल रेवाड़ी की ओर भेजी। इसको अभी से अगर हमने नहीं कुचला, ये हमको आगे चल करके बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इधर राव तुलाराम जी को भी जानकारी मिल गई। जनरल सोबर्स दिल्ली से सेना लेकर के चल पड़ा है। इन्होंने आपस में बैठकर मंत्रणा की योजना बनाई। जनरल सोबर्स को रेवाड़ी तक नहीं आने देंगे। रेवाड़ी से दूर थोड़ा पटौदी में रास्ते में ही रोककर इनको हराएंगे। अंग्रेजी सेना स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की सेना में जबरदस्त संघर्ष हुआ और इन्होंने उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और ये लोग जीत करके रेवाड़ी वापस आ गए। इन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाने का विचार किया। अलवर के राजा को बुलाया, नीमराणा के राजा को बुलाया, झज्जर, फिरोजपुर झिरका, रूपनगर, पटौदी, हिसार, इनके नवाबों को बुलाया, रेवाड़ी, गुड़गांवा, यहाँ के लोगों को बुलाया और एक अच्छी बैठक करके पूरे देश की परिस्थिति पर विचार विमर्श किया। जोधपुर के महाराजा भी इनके मित्र थे। इन्होंने उनको भी संदेश भेजा। उन्होंने कहा तुम्हारा काम तो अच्छा है पर अंग्रेजों की ताकत बहुत ज्यादा है, अभी हमको और तैयारी करके लड़ाई करनी चाहिए। उस बैठक के अंदर योजना बनी। राव तुलाराम जी के भाई राव गोपाल जी को सेनाओं का सेनापति बना दिया गया। तैयारी प्रारंभ हो गई। इधर पता लगा कि कर्नल जेराल्ड सेना, एक बड़ी सेना लेकर के, तोप खाना लेकर के बहुत तेज गति से चला आ रहा है रेवाड़ी पहुंचने के लिए। इन्होंने विचार किया रेवाड़ी का किला हमारा कमजोर पड़ेगा, हमको यहाँ से तुरंत महेंद्रगढ़ की ओर जाना चाहिए। महेंद्रगढ़ का किला यहाँ से ज्यादा मजबूत है, वहां हम अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। राव तुलाराम जी अपनी सेना को लेकर महेंद्रगढ़ के किले पर जब पहुंचे, वहां के फाटक बंद थे। उन्होंने किले के फाटक खुलवाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु जो किलेदार था, जो किले का इंचार्ज था, प्रमुख था, वो अंग्रेजों से मिल चुका था। उसने फाटक नहीं खोले। राव तुलाराम जी परेशान नहीं हुए, तुरंत अपनी सेनाओं को नारनौल की ओर आगे बढ़ा दिया। आगे आगे राव तुलाराम जी सेना लेकर नारनौल की ओर जा रहे हैं और पीछे पीछे कर्नल कैनाड नारनौल के पास नसीबपुर के मैदान में पहुंचे और वहां जाकर के डट करके उन्होंने अपनी पूरी व्यूह रचना उन्होंने अपनी तैयार कर ली। और जैसे ही अंग्रेज अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंचे, वहां पर सेना में उस समय अंग्रेजों की ओर से कर्नल जेराल्ड थे, फोर्ड थे और मेजर कॉलफील्ड थे। ये सभी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। 3 दिन युद्ध चला नसीबपुर के मैदान में, लेकिन तीसरे दिन का युद्ध बड़ा भयंकर था। एक तरफ अंग्रेजों की ट्रेंड शिक्षित सैनिक, दूसरी तरफ सैनिकों के साथ साथ आम जनता, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाला है, किसी कुल्हाड़ी है, जिसको जो मिला, और ये लोग सब युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे। राव तुलाराम जी ने देखा कर्नल जेराल्ड को, उन्होंने अपना घोड़ा जेराल्ड की ओर आगे बढ़ाया और उनके निकट पहुंचकर तलवार के एक ही वार से जेराल्ड को चीर कर रख दी। जो भी लोग लड़ रहे थे, साधन भी कम थे, ठीक हथियार भी नहीं थे, परंतु देशभक्ति की भावना से वशीभूत होकर वो सब कोई भी मरने से पहले अपने 1, 2, 4 दुश्मनों को मार के मर रहा था। इस युद्ध में लड़ते लड़ते हमने उनको हराया। हमारे सैनिक बड़ी वीरता से लड़े। सेना अंग्रेजों की मैदान छोड़कर भाग चली। अभी कुछ देर ही बीती थी, पंजाब से आती हुई सेना अंग्रेजों की ओर से तरोताजा बहुत तेजी से चली आ रही थी। इनको भी वापस लौटना पड़ा। अंग्रेज सैनिक जो भाग रहे थे वो भी वापस हो गए। अब उनकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी अपने सैनिक लड़े। क्या हुआ लड़ाई में? राव तुलाराम जी के भाई राव गोपाल जी जो सेनापति थे, युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते मारे गए। उन्हीं के साथ और उनके 2 छोटे भाई राव रामलाल जी, राव किशन सिंह जी, वो भी लड़ते हुए मारे गए। सरदार मणि सिंह जी, निजामुद्दीन, शादीराम जी, ये भी लड़ाई के अंदर काम आ गए और राव तुलाराम जी भी घायल हो गए। घायल अवस्था में
अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर नसीबपुर के मैदान से चल करके वो लोग रेवाड़ी आए, थोड़ा अपना उपचार कराया, जानकारी ली देश में इस समय क्या चल रहा है। उनको जानकारी मिली काल भी